हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैक एकेडमी। और हमारा ये जो सीरीज है जहाँ पे हम एकेडमिक के रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करें, यहाँ पे हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले बीटेक इन माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग। राइट, तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, इवन अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हो और आप अपने करियर इंजीनियरिंग के फील्ड में बनाना चाहते हो, इंजीनियरिंग के डोमेन में, इंजीनियरिंग के सेक्टर में बनाना चाहते हो, तो आपके लिए ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत काम का होगा। राइट, तो आप लोगों को इस वीडियो को, इस सेशन को लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज के सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स और ये कोर्स का क्या स्ट्रक्चर है, ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसकी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या है, हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज क्या है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सारे चीज आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। सो सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग की बीटेक इन माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग बेसिकली होता क्या है। राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट बीटेक इन माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को जो अर्थ के अंदर मेटल्स होते हैं, जो अर्थ के अंदर मिनरल्स होते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन के ऊपर, उसका प्रोसेसिंग और उससे जो नए प्रोडक्ट बना रहे, इस चीज के ऊपर हम लोगों को स्टडी करनी होती है। राइट, लेट अस फोकस ऑन दैट। अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फोकसिंग ऑन एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मिनरल फ्रॉम दी अर्थ। जो अर्थ से मिनरल्स हमें मिलता है, उस मिनरल्स को किस तरीके से प्रोसेस किया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और उससे बेनिफिट की जो चीजें हम सोसाइटी को किस तरीके से दे सकते हैं, ये सारी चीज हम लोग इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। राइट, कंबाइन जियोलॉजी, इंजीनियरिंग, सेफ्टी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड रिसोर्स प्लानिंग इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अप्लाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एफिशिएंट एंड सेफ माइनिंग। राइट, तो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बीटेक इन माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी अर्थ मेटल। राइट, जो अर्थ में मेटल होते हैं उससे हम रिलेट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कोर्स के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ये कोर्स को अगर हम लोगों को अडॉप्ट करने का है, ये कोर्स के अंदर अगर हम लोगों को एनरोल करना है, तो हम लोगों के पास क्या क्या रहना चाहिए, क्वालिफिकेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक बीटेक का कोर्स है, यानी कि हम बोल सकते हैं बैचलर कोर्स है। तो ऑब्वियसली इसके लिए आप लोगों को 10+2 दैट इज क्लास 12 पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और हम बोल सकते हैं स्टेट बोर्ड से आप पास होने चाहिए। राइट, 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जहां पे आप लोगों को पीसीएम में एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स रहना चाहिए, और डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, उसके बाद आप लोगों का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट भी आप लोगों को इस पर्टिकुलर ब्रांच में एनरोल करने के लिए देना पड़ता है, बिकॉज वो कंपलसरी है। राइट, और ये एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो नेशनल लेवल पे एंट्रेंस टेस्ट आ जाता है, जो एनटीए कंडक्ट करता है, वो यहाँ पे जेई मेन या तो जेडबलई मेन आप बोल सकते हो, जेडबलई एडवांस का एंट्रेंस एग्जाम आ जाता है। उसके बाद कुछ स्टेट, हम बोल सकते हैं स्टेट की जो यूनिवर्सिटी होती है या तो स्टेट बोर्ड सेल होते हैं, वो लोग भी कुछ एंट्रेंस एग्जाम सीईटी वगैरह कंडक्ट करवा लेते हो। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यू कैन सी एंट्रेंस एग्जाम जेडबलई मेन एंड एडवांस फॉर टॉप इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटीज और एनआईटीज में जाना है। स्टेट लेवल एग्जाम और इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक टेस्ट होता है इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटीज का। राइट, लैटरल एंट्री भी होती है। अगर आप डिप्लोमा किए तो आप लोगों को डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री मिल जाती है। राइट, मैं एंटर डायरेक्टली इनटू सेकंड ईयर एंड इन सम कॉलेजेस। तो ये तो बेसिकली यहाँ पे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर डिस्कस कर ले। अब देख लेते हैं कि इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। तो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये 4 ईयर का कोर्स है, जिसके अंदर 8 सेमेस्टर आ जाते हैं। राइट, तो ये आप देख सकते हैं प्रोग्राम का ड्यूरेशन 4 ईयर है, टोटल सेमेस्टर इसके अंदर 8 सेमेस्टर आ जाता है। और जहां पे हम लोगों को बात आती है टॉपिक्स, कौन कौन से हम लोगों को डोमेन पे काम करना है, सीखना है चीजें, वो आप देख सकते हैं। थ्योरी आ जाता है इसके अंदर, लैब वर्क आ जाता है, वर्कशॉप है, फील्ड विजिट है एंड इंटर्नशिप्स के प्रोग्राम आपको ड्यूरिंग दी होल 8 सेमेस्टर के अंदर करना होता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कोर्स सब्जेक्ट्स कौन कौन से आप लोगों को सीखने होंगे अगर आप इस कोर्स के लिए एनरोल करते हैं। तो बेसिकली अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली आप लोगों को सारे ब्रांच को कॉमन सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। राइट, तो ये तो कोर सब्जेक्ट है ही जो आप ऑलरेडी 11th और 12th में पढ़ चुके हैं। राइट, बट ये आप लोगों को और हायर स्टडीज के रिलेटेड, हायर स्टडीज की टॉपिक भी इसके अंदर करनी होती है। राइट, मैथमेटिक्स 1 to 3, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक्स होते हैं। राइट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी आप लोगों को करना होता है। वहीं पे अगर आप 3rd और 4th ईयर में चले जाते तो आपको बेसिकली माइनिंग जियोलॉजी, माइन सर्वेइंग, रॉक मैकेनिक्स, माइन वेंटिलेशन एंड सेफ्टी, मिनरल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, माइन प्लानिंग एंड लेजिस्लेशन, प्रोजेक्ट वर्क एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इस सारे टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को अपने बेस को डेवलप करना पड़ता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोर सब्जेक्ट है जो इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर इंक्लूडेड होता है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके स्कोप्स के बारे में देख लेते हैं और टॉप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कौन सा है। तो बेसिकली अगर आप लोग जेडबलई एंट्रेंस
क्रैक कर लेते तो ऑब्वियसली आप लोगों को आईआईटीज और एनआईटीज में एडमिशंस मिल जाते हैं, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज है हमारे, हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट है हमारे इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए। प्राइमरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो आईआईटी है। आईएसए में जो माइनिंग का स्कूल है धनबाद में लेजेंडरी माइनिंग स्कूल। आईआईटी बीएचयू वाराणसी में जो वापस से हम बोल सकते हैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल प्रोग्राम वहाँ पे दिया जाता है। एनआईटीज हैं बहुत सारे, आप देख सकते हैं नागपुर है, रायपुर है, सूरत खाल, राइट, ऐसे बहुत सारे रेपुटेड एनआईटीज हैं। यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग लाइक आप देख सकते हैं ककाटिया यूनिवर्सिटी से तेलंगाना में जो लॉन्ग एस्टेब्लिश माइनिंग डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग क्योंझार ओडिशा, नॉन फॉर माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग। उसके बाद मेनी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कॉलेज आल्सो ऑफर दी प्रोग्राम, बहुत सारे स्टेट में भी ये कॉलेजेस मिल जाते। अब थोड़ा सा हम अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बात कर लेते हैं स्टडी रिलेटेड। अगर आप बीटेक कर ले तो आपके पास फर्दर स्टडीज के क्या अपॉर्चुनिटीज मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप एमएस कर सकते हो, आप एमई कर सकते हो, आप एमटेक कर सकते हैं, फॉरेन में भी आप कर सकते हैं ये चीज को, वहीं पे आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, वहां पे आप एमबीए के लिए भी जा सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ओपन अपॉर्चुनिटीज हो जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, राइट। यू कैन सी एमटेक एमई इन माइनिंग इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, एमएससी इन मिनरल इकोनॉमी या जियोलॉजी में कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं रिसर्च एंड डॉक्टरेट के लिए, आप पीएचडी इन माइनिंग मिनरल प्रोसेसिंग रॉक मैकेनिक्स में कब कर सकते हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आप कर सकते हैं जिसके बेस पे आपको एक बहुत अच्छे ग्रेड की जॉब मिल सकती है। सेफ्टी सर्टिफिकेशंस आप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जीआई से रिमोट सेंसिंग एक्सप्लोरेशन के लिए, ये ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप बीटेक इन माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, राइट। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या, चाहे वो जॉब लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे है, आपके गांव के लेवल पे है, चाहे वो आप वर्ल्ड लेवल पे देख लो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या वो देख लेते हैं, राइट। तो देखो जॉब रोल क्या है, माइनिंग इंजीनियर आप बन सकते हैं, माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंजीनियर आप बन सकते हो, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, मिनरल प्रोसेसिंग इंजीनियर आप बन सकते हो, जियो टेक्निकल इंजीनियर, ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन इंजीनियर। बेसिकली ये काफी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वेराइटीज देख रहे हैं हम लोग, अलग अलग वेरिएशंस देख रहे हैं पोस्ट में, ये सारे माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग के कैटेगरी के लिए है। एम्प्लॉयर्स, कोल इंडिया जो एम्प्लॉयर्स है जो आपको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए रेडी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो हमारे इंडिया में जो टॉप लेवल के हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज हैं, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड है, वेदांता है, अडानी माइनिंग्स है, टाटा स्टील माइनिंग, हिंदुस्तान जिंक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी बहुत सारे हैं, कंसल्टिंग फर्म्स एंड ग्लोबल माइनिंग एमएनसीज भी बहुत सारे, जो आप लोगों के लिए ओपन अपॉर्चुनिटीज रखे। अगर आप ये कोर्स करते हो, आप लोग अच्छे स्किल डेवलप किए तो यू आर वेलकम, और आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इस प्रोग्राम का जो प्रॉब्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या बेनिफिट है, ये करने से आप लोगों को क्या फायदा होगा, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये जो सेक्टर है हम बोल सकते हैं वर्सटाइल है, ये जो सेक्टर बहुत वाइटल सेक्टर है, तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज तो आपके लिए बहुत सारे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए। स्पेशलाइज इंजीनियरिंग स्किल सेट आप डेवलप कर लेते हैं इन द नीश बट वाइटल सेक्टर, स्ट्रॉन्ग डिमांड इन नेचुरल रिसोर्सेस, जो हम बोल सकते हैं डोमेन है हमारे वर्ल्ड में, उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड है इस चीज का। गुड रोल इन सेफ्टी प्लानिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, फील्ड ओरिएंटेड वर्क होता है, प्रैक्टिकल लर्निंग हमें करने मिलती है, तो इस तरीके से इसके प्रॉस। अभी थोड़ा सा कॉन्स के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑब्वियसली इसके कॉन्स भी हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, बट मैं बोलता हूं कि ये बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा इंजीनियरिंग का कोर्स है, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर दैट। फिजिकली डिमांडिंग फील्ड वर्क है, आपको मैक्सिमम टाइम पे फील्ड पे होना पड़ेगा, राइट। माइंस कैन बी चैलेंजिंग एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, रिलेटेड टू हेल्थ, राइट, रिलेटेड टू या मेंटल हेल्थ, रिलेटेड टू या फिजिकल हेल्थ, थोड़ा सा यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हो सकता है। परसेप्शन वर्सेस करियर की ग्रोथ की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे एज कंपेयर टू आईटी एंड सीएस, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को जो ग्रोथ है वो हम बोल सकते हैं थोड़ा सा कम लेवल हो जाता है। सीट अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड होता है टॉप इंस्टीट्यूट में, जैसे अगर आप सीएस की बात करो, आईटी सेक्टर की बात करो, मशीन लर्निंग की बात करो, आर्टिफिशियल, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इंटेक की कैपेसिटी होती है, बट इन केस ऑफ दिस माइनिंग एंड मिनरल यहाँ पे थोड़ा सा इंटेक कैपेसिटी कम हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर डिमांड ज्यादा, इंटेक कैपेसिटी कम है, तो आप लोगों को थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिल सकता है एनरोल होने के लिए, राइट। सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस रिक्वायर कांस्टेंट अपडेट इन स्किल्स, तो ये थोड़े से कौन से, बट ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्सेज, राइट, तो ये कोर्स बहुत बेहतर कोर्स है। बीटेक इन माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग डिग्री दैट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एक्सप्लोरेशन,
एक्सट्रैक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप जो अर्थ के मेटल्स होते हैं, अर्थ के एलिमेंट होते हैं, उससे आप डील करते हैं। इट कंबाइंस टेक्निकल थियरी एंड द प्रैक्टिकल फील्ड एप्लीकेशन, ऑफरिंग करियर इन इंडस्ट्री, सेफ्टी, प्लानिंग एंड रिसर्च, choosing the right college and gaining practical exposure help in securing rewarding roles in both public and private sector। तो अगर आप अच्छी तरीके से कोर्स को सीखते हो, आप अच्छे अच्छे जो नॉलेज है इस कोर्स से रिलेटेड, एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल नॉलेज अगर गेन कर लेते हो आप लोग, तो ये सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेक्टर है, आपकी ग्रोथ भी इसके अंदर बहुत अच्छी है। तो अगर आप लोग माइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप, हम बोल सकते हैं केमिस्ट्री आपका बहुत स्ट्रांग है, मिनरल्स आप लोगों को, एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल आप लोगों को समझ में आता है, आप बात कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल से, आप पीरियोडिक टेबल को समझ सकते हो, अगर आपका दोस्त है केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है और इवन आपको माइनिंग में भी इंटरेस्ट है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। तो जरूर आप इस फील्ड को चूज करें। तो आई होप कि आज का जो सेशन है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। इसी तरीके से हम लोग और भी जो फील्ड है और भी जो सेक्टर्स है बीटेक के अंदर, उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए काफ़ी है, इतना ही। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बीटेक के रिलेटेड लेके आएंगे। ठीक है, टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।